छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। तो सती के हृदय पे ही यहाँ शिवलिंग स्थापित है। रावण शिव के भक्त थे, तो रावण को हर रोज लंका से हिमालय पर्वत पर आना पड़ता था। तो उनके मन में विचार आया कि इससे अच्छा है कि इनको उठा के लंका ही ले चले। जी बाबा। रास्ते में चलते चलते मतलब जब वहाँ पहुँचे तो शिव की पूजा करने के बाद सामने आए तो बोले कि बाबा आप चलिए लंका, हर रोज हमको आना पड़ता है यहाँ पर्वत पर, हिमालय लंका से हिमालय पर्वत आते थे वो। हाँ, तो बोले कि ठीक है हम चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे किसी भी एडवोकेट का डीड बनता है उसी तरह वो डीड बनवा लिए कि मुझे कहीं रखोगे नहीं, कहीं छोड़ोगे नहीं, जहाँ रखोगे फिर मैं वहाँ से हटूंगा नहीं। इस शर्त को रखते हुए वो वहाँ गए और रावण ने मंजूर किया इस शर्त को कि ठीक है हम ये शर्त मंजूर करते हैं, क्योंकि उनके जिम्मे में अहंकार था भरा हुआ। प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, लेकिन अहंकार भरी हुई थी शरीर में, जिसके कारण वो समझ नहीं पाए कि ये क्या शर्त रखा जा रहा है। जब उनके चलने की बारी आई तो सभी देवताओं के गुरु जो हैं वो शिव हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में क्या हुआ ना कि सभी देवता जो हैं वो थोड़ा सा सोचने लगे कि हमारे गुरु ही चले जाएंगे तो हम लोगों की क्या मर्यादा रह जाएगी। ऐसी हालत में सभी देवताओं के द्वारा बैठक बुलाए जाने के बाद उसमें निर्णय हुआ कि जब ये आचमन करेंगे अर्थात शरीर की शुद्धि, तो उस समय माँ गंगा इनके पेट में चली जाएगी। और वही हुआ भी। जब रावण ने आचमन किया, शरीर की शुद्धि किया, तो उस समय माँ गंगा पेट में चली गई। कुछ ही दूरी चले थे कि उनको लघु शंका लग गई, अर्थात यूरिन ड्राई करना जी। तो रावण को हाँ, तो कुछ ही दूरी चलने के बाद वो छटपट करने लगे। तो हमारे बाबा बैद्यनाथ जो यहाँ हैं जी, इनको झारखंड राजा कहा जाता है जी। और झारखंड राज्य में पहुँचते पहुँचते वो देखते हैं कि बैजू नामक ग्वाला एक खड़ा और अपनी गैया को लेके चरा रहे हैं। एक्चुअल वो बैजू नहीं थे, बल्कि स्वयं विष्णु भगवान खड़े थे और गाय लेके। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, इस लिंग को रखो आप, कुछ ही समय बाद मैं आके ले जाऊंगा। तो बोले मैं गैया को चरा रहा हूँ, आपको आधे घंटे का समय देता हूँ, अगर आप 30 मिनट के अंदर नहीं आते हैं तो इसे मैं रख के चला जाऊंगा। रावण में अहंकार भरे रहने के कारण उन्होंने कहा ठीक। रावण जब गए तो 7 दिन और 7 रात तक लघु शंका करते रह गए, यूरिन ड्राई करते रह गए। जब उनकी अब अभ्यास आई कि ये क्या हो रहा है तो वो वापस गए और देखे कि माँ गंगा पेट में है, तो माँ गंगा को पेट से विसर्जित किए। फिर उस लिंग के पास गए, लेकिन लिंग में एक शर्त रखा हुआ था बैजू नामक अहिर से कि मैं इसे आधे घंटे के बाद छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। तो उन्होंने हरतकी नामक वृक्ष में उस लिंग को टंग के और चले गए। यहाँ हरीला जोरी कह के एक जगह है जहाँ वो यूरिन ड्राई किए थे, वो नदी आज भी बह रही है। और रावण को जब यह याद दिलाया गया शिव के द्वारा कि आपसे शर्त था कि कहीं रखोगे नहीं, तो आपने मुझे यहाँ रख दिया, तो अब मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो रावण बाबा ने अपना स्थान ले लिया। हाँ, तो वहाँ फिर एक परिचय हो गया कि अब इनकी पूजा कैसे हर रोज होगी। तो बीच रास्ते में ही झारखंड राजा के यहाँ रुक गए। तो माता सती का हृदय यहाँ गिरा हुआ था। जब माता सती का 51 टुकड़ा हुआ था शरीर का, तो उसमें से हृदय यहाँ गिरा हुआ है। उसी पर रावण देख के बोले कि इससे और अच्छा जगह क्या हो सकता है। तो सती के हृदय पे ही यहाँ शिवलिंग स्थापित है और रावण का नाम पहले आता है, इसलिए इनका नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ है। रामेश्वर वैद्यनाथ। बाबा ने जैसा कि हमें सब बताया, अभी पूरी हिस्ट्री बताई कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ। यह पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, तीनों पुराणों में वर्णित है। अच्छा, देखिए आपको दुकानदार भी पुकार रहे हैं कि आइए अपनी सुविधा ले लीजिए।
इस गली का नाम पेड़ा गली कहा जाता है, जो 150 सालों से प्राचीनतम गली है ये। और मंदिर एंट्रेंस का ये पश्चिम वेस्ट गेट है। अच्छा, तो और भी ऐसे 2 गेट और हैं? और 3 गेट हैं। 3 गेट, 4 गेट है। कुछ ही साल पहले एक गेट बनाया गया जिसका नाम दिया गया VIP गेट। VIP गेट। VIP गेट। उसके पहले एक गेट है जिस गेट का नाम है उत्तर गेट सिंह द्वार। वहाँ 2 सिंह दरवाजे पर ही बने हुए हैं और 2 सिंह द्वार है वहाँ। और पूरब गेट एक है